नमस्कार, मैं अम्बी वर्मा और आप देख रहे हैं जोगी जगत टीवी। एक नई शुरुआत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। नगरीय निकाय चुनाव के बाद मतों की गणना 15 फरवरी को की जाएगी। जिला मुख्यालय के कोनी स्थित स्ट्रांग रूम में नगर निगम के मतों की गिनती होगी। जिले के अन्य निकायों में गिनती स्थानीय स्तर पर चयनित स्थलों पर की जाएगी। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा मतगणना में लगे कर्मियों का प्रथम प्रशिक्षण आज संपन्न हुआ। दूसरा और अंतिम प्रशिक्षण उन्हें कल 14 फरवरी को मतगणना स्थल पर दिया जाएगा। मतगणना कार्य के लिए सहायक रिटर्निंग अफसरों और उनकी सहयोगी टीम को आज जल संसाधन विभाग के प्रार्थना सभा भवन में मास्टर ट्रेनर द्वारा सघन रूप से प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें सैद्धांतिक नियम कायदों के अलावा हैंड्स ऑन प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में रिटर्निंग ऑफिसर श्री R.A. कुरुवंशी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिव कुमार बनर्जी, सभी SDM, तहसीलदार और मतगणना से जुड़े अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। नगर निगम के मतों की गणना कोनी स्थित शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में होगी। मतगणना सवेरे 9 बजे से शुरू होगी। यहाँ 6 कमरों में 76 टेबल लगाए जाएंगे। 70 वार्डों की गणना के लिए 70 टेबल तथा EVM वाले वार्डों के लिए 6 अतिरिक्त टेबल की व्यवस्था की गई है। शासकीय कर्मचारियों द्वारा डाले गए EDC वोट की गिनती के लिए 2 अलग टेबल लगाए गए हैं। प्रत्येक टेबल में 2 वरिष्ठ कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इनमें मतगणना पर्यवेक्षक एवं मतगणना सहायक शामिल हैं। प्रशिक्षण स्थल में हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के जरिए प्रशिक्षणार्थियों ने मतगणना के बारे में सीखा। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर द्वारा मतगणना के पूर्व तैयारी, जरूरी संसाधनों की व्यवस्था, निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र की गणना, EVM से मतगणना की व्यवस्था, विभिन्न प्रपत्रों को भरने की व्यवस्था सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी गई। मतगणना दिवस के दिन स्ट्रांग रूम एवं मतगणना कक्ष में अपेक्षित नियमों के बारे में बताया गया। निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र एवं कंट्रोल यूनिट के मतों की काउंटिंग की प्रक्रिया को सरलता से समझाया गया। सबसे पहले निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र के मतों की गणना शुरू की जाएगी। मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षणार्थियों के जिज्ञासों को भी शांत किया गया। जैसा कि चुनाव आयोग का निर्देश है कि प्रत्येक वार्ड के लिए एक टेबल लगाया जाएगा, तो उसी तरह से गणना टेबल की व्यवस्था की जाएगी और उस गणना टेबल पर गणना पर्यवेक्षक, काउंटिंग सुपरवाइजर और गणना सहायक, काउंटिंग असिस्टेंट बैठेंगे और इस कार्य को संपादित करेंगे। तो सारा दारोमदार जो है इन दोनों पर रहेगा, पर्यवेक्षक और सहायक पर। इसलिए इनको और स्मरण में रखते हुए अपने नगरीय निकाय में कार्य को संपादित करना चाहिए। चुनाव आयोग का एक निर्देश है जो तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है, जिसको कि आप शायद पढ़ पा रहे होंगे, थोड़ा फीका सा है। इसमें लिखा है अनावश्यक बातचीत, विशेषकर जाली के दूसरी तरफ या तो अभ्यर्थी रहते हैं या उनके एजेंट रहते हैं, उनसे अनावश्यक बातचीत नहीं करेंगे। होगी वार्ड के किस तरह से मशीनें आएंगी, इस संबंध में चर्चा की जा सकती है। तो जितनी दूरी पर्यवेक्षक और सहायक महाप्रवेश जो है बहुत ही सूक्ष्म जांच के बाद किया जाता है। आपका परिचय पत्र, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच जैसे उपकरण और मोबाइल अपने साथ लेकर के गणना स्थल पर प्रवेश नहीं करेंगे। जो है वो वोट मशीनों पे डाले गए हैं। जिन लोगों की ड्यूटी नाम था वो किसी कारणवश वहां पर वोट नहीं डाल पा रहे थे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।